नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत हिंदी गद्य में सोना पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर श्यामपट्ट प्रविष्टियों को अंकित करेगा, यथा दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, कालांश, समयावधि और प्रकरण। सामान्य उद्देश्य छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। वहीं विशिष्ट उद्देश्य जो कि इस प्रकरण से संबंधित होते हैं, छात्र महादेवी वर्मा के मेरा जीवन संस्मरण से परिचित हो सकेंगे, छात्र मेरा परिवार संस्मरण के अंतर्गत जानवरों से प्रेम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र सोना लड़की का हिरण के प्रति प्रेम भाव को बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान छात्र सोना नामक रेखा चित्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री व पाठ से संबंधित चित्र। इसके उपरांत प्रस्तावना प्रश्न, जहाँ पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य है पूर्व ज्ञान अनुमान। हिंदी की विभिन्न विधाओं के नाम बताओ। छात्र उत्तर देंगे गद्य, पद्य, रेखाचित्र, कहानी, आत्मकथा आदि। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा परिवार रेखाचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? मेरा परिवार रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध संस्मरण कौन सा है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना संस्मरण प्रसिद्ध है। सोना संस्मरण से आप क्या समझते हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न है। वहीं पर उद्देश्य कथन, जहाँ पर नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्य होगा। छात्रों आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना संस्मरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण सोना से लेकर और जीवित रहा तक विषय वस्तु की स्थापना, प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से एक सोपान में पढ़ाएगा। आदर्श वाचन छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना, छात्र अध्यापक उचित आरोह, अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। कतिपय छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो चित्र है, इसको दिखाते हुए छात्र अध्यापक इस पूरे गद्यांश का आदर्श वाचन करेगा। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपनी पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। से लेकर और इसको पूरा पढ़ते हुए जाना है हमें। जीवित रखा तक पता नहीं, दया के कारण और कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। इसके उपरांत अनुकरण वाचन, जिसका शिक्षण मुख्य उद्देश्य है छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक 1 या 2 छात्रों से अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। कतिपय छात्र
ध्यानपूर्वक वाचन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद में उच्चारण संशोधन, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न शब्दों का उच्चारण संशोधन कराएगा। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे स्मृति, शैशवावस्था, सुडौल, हरिण शावक और कौतुक प्रियता। वहीं पर यहाँ पर छात्रों से निम्न शब्दों में छंदी विच्छेद कराएगा, जैसे शैशवावस्था, छात्रावस्था, मध्यावकाश और शीतावकाश। इसके उपरांत अगला सोपान है काठिन्य निवारण। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक उचित विधियों का प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे, जैसे प्रसुप्त, सोई हुई या छिपी हुई। शब्दार्थ विधि का प्रयोग किया गया। चंपक वर्णा पीले रंग की, सुवर्णा सुंदर वर्ण या रंग वाली, हरिण शिवक हिरण का बच्चा। अगला सोपान है मौन वाचन, जिसका उद्देश्य है छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदतों को विकसित करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। स्वाध्याय एवं वाचन विधि का प्रयोग किया गया। वहीं मूल्यांकन प्रश्न, सोना जंगल के परिवेश से गांव कैसे आ गई। उसके उपरांत श्यामपट्ट कार्य व निरीक्षण कार्य, जिसका शिक्षण उद्देश्य है नवीन ज्ञान स्थायीकरण, लेखन कौशल का विकास। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का आदेश देगा। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि व निरीक्षण विधि दोनों का प्रयोग किया गया। यह है श्यामपट्ट कार्य, जिसमें कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेगा। इसके उपरांत गृह कार्य, जिसका शिक्षण बिंदु है अभ्यास। प्रथम गद्यांश का ससंदर्भ सहित अर्थ लिखकर लाइए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।